इस सीरीज़ की स्टार्टिंग में हमें एक एकेडमी के बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। उसके अंदर हमें एक क्लास को दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें एक चौक को दिखाया जाता है जो कि उड़ते हुए किसी की तरफ जा रही होती है। तभी हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलती है कि जियांग फेंग, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी क्लास में सोने की। और हमें दिखाया जाता है ये कोई और नहीं बल्कि उसी क्लास की क्लास टीचर होती है। तभी हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जिसके कि वो चौक लगा होता है, और वह बहुत ज़्यादा गुस्से में उठता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जैसे एक इमोर्टल एम्परर पर अटैक करने की, कहीं तुम मरना तो नहीं चाहती। इतना कहकर वह टीचर पर अटैक कर देता है। लेकिन जैसे हमारा मेन कैरेक्टर का हाथ उस लड़की के बड़े बड़े अरमानों पर लगता है, तो उसे एहसास होता है कि उसका अटैक कहीं और ही जगह जाकर लग चुका है, और वह इस बात से बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। और हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुकी होती है। और हमें क्लास के और भी बच्चों को सीन दिखाया जाता है जो कि कुछ कुछ तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और कुछ बहुत ही ज़्यादा डर चुके होते हैं। और हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि कुछ ज़्यादा ही गुस्से में आ चुकी होती है। तभी वो टीचर को दिखाया जाता है जो कि जियांग फैंग को घुमाकर एक चांटा मारती है, जिससे जो जियांग फैंग होता है वह दूर जाकर गिरता है। इसके बाद जो टीचर होती है चिल्लाते हुए जियांग फैंग से बोलती है कि जियांग फैंग, आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। इसके बाद हमें जियांग फैंग को दिखाया जाता है जो कि अपने गाल को पकड़ते हुए अपने मन में सोचता है ये तो वही हाई स्कूल टीचर है जो कि मेरी प्रीवियस लाइफ में थी, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। और ये पेन भी मुझे बहुत ही ज़्यादा रियल लग रहा है। इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपने मन में सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। मैं तो एक बीच कैलेमिटी के बीच में फ़ाइट कर रहा था, और आखिर वो फोर इमोर्टल एम्परर कहाँ गए, और मैं यहाँ पर आखिर अपनी प्रीवियस लाइफ के क्लासमेट्स के साथ यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। इसके बाद जो यांग फैन होता है अपने मन में सोचता है, लगता है कि मैं किसी के इल्यूजन में फंस चुका है जिसके कारण कि मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में आ चुका हूँ। इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो इस तरह के मामूली स्पेल मुझे नहीं रोक सकते। मैं इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर यांग फैन होता है वो इस स्पेल को तोड़ने के लिए अपनी इस टेक्निक का यूज करता है जिसका कि नाम थंडर स्पिरिट होता है। जैसे वो इस स्किल का यूज करता है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। और वो भी इस बात से बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है कि उसकी टेक्निक का यहाँ पर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब जियांग फेंग के स्किल का यहाँ पर भी वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो अपने मन में सोचता है कहीं मैं किसी बड़े इल्यूज़न में तो नहीं फंस चुका हूँ। और जियांग फेंग को इस तरह करते देखकर उसके जो क्लासमेट होते हैं उसके ऊपर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए हंसने लगते हैं, और बोलते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि जियांग फेंग इतना ज़्यादा बेवकूफ़ होगा। और उसकी हिम्मत तो देखो कि उसने पूरे क्लासरूम के सामने टीचर के बड़े बड़े अरमानों को टच किया। यह तो सच में बहुत ही ज़्यादा बड़ा भेड़िया है। और वो इस तरह कर कर जो जियांग फैन होता है उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। और इसके बाद वो उसका और भी मजाक उड़ाते हैं कि ये आखिर ये अपने आप को समझता है, कहीं ये अपने आप को किसी कल्टीवेशन मांगा की स्टोरी का मेन कैरेक्टर तो नहीं समझता। इस तरह करके उसका और भी ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं, जिसके कारण जो जियांग फैन होता है उसे भी थोड़ी बहुत शर्म आने लगती है। इसके बाद हमें जियांग फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोचता है कि मैं मुझे याद है कि मैं उस बड़ी कैलेमिटी को बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाया, और मैं अपने प्रीवियस लाइफ की स्कूल के थर्ड ईयर में रिवॉर्न हो गया हूँ अपने हाई स्कूल में। तभी जो जियांग फैन होता है उसे किसी के चिल्लाने के बाद दिखा सुनाई देती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो टीचर होती है फिर से जियांग फैंग के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है कि जियांग फैंग, क्या यहाँ पर तुम्हारा जो भी चीज़ था वो ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हमें जियांग फैंग दिखाया जाता है जो कि अपने कान को बंद करते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं तो भूल ही गया था पिछले 500 साल में कि मेरे ऊपर इस तरह चिल्लाने किसी की हिम्मत ही नहीं हुई, और मैं तो भूल ही गया था कि मैं पहले कैसा था। पहले मैं एक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर इंसान था जिसको सभी लोग बुली करते थे। इसके बाद जो जियांग फैन होता है अपने मन में सोचता है कि अच्छी बात तो यह है कि इमोर्टल एम्परर होने के कारण मेरी कुछ पावर्स मेरे पास है, नहीं तो टीचर के प्रॉब्लम का पता लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके बाद हमें जियांग फैंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी एक स्किल का यूज़ करता है जिसका कि नाम है वेलनी आई होता है, और उसे पता चलता है उसकी समय जो टीचर है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। तभी जो जियांग फैंग होता है वो बोलता है कि मिस जिया कहीं आप बीमार तो नहीं है। तभी हमें टीचर को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए जियांग फैंग से बोलती है कि बीमार मैं नहीं बल्कि भी बीमार तुम हो, और वह गुस्से में बोलती है कि जल्दी से तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस में चलो। इसके बाद जो मिस जिया होती है वो वहाँ से गुस्से में चली जाते हैं, जिसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपने मन में सोचता है कि मिस जिया ने जो भी अभी चीज़ बोला वो मुझे सुनने में बहुत ज़्यादा अजीब लगा। इतना कहकर जो जियांग फेंग होता है वह भी धीरे धीरे करके मिस जिया के पीछे जाने लगता है। तभी हमें वहाँ पर एक लड़की और एक लड़के को दिखाया जाता है, जिससे कि वो लड़का बोलता है कि वान जिन, तुम आखिर इस सही जैसे बेकार लड़के के साथ क्यों रहना चाहती है। तुमने अभी देखा नहीं कि उसने अपने क्लासरूम की टीचर को छेड़ने की कोशिश की।
यह तो स्पष्ट बात है कि अब वह स्कूल में बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता है और तुम हमेशा उसकी पढ़ाई में मदद करने की कोशिश करती रहती हो। इसके बाद हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोचती है कि मैं इस लड़के से बहुत समय से छुटकारा पाना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा निकम्मा आदमी है, ये किसी काम का भी नहीं है। इसके बाद जैसे ही जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसके सामने से निकलता है, तो जो बोलती है कि तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट किया जियांग फेंग, चलो हम वहाँ से ब्रेकअप करते हैं। तो उसकी बात सुनकर जो हमारा जी मेन कैरेक्टर यानी कि जियांग फेंग होता है वो भी बोलता है कि जैसे तुम्हारी मर्जी। इस बात से वो लड़की बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि उसने इतनी ज़्यादा आसानी से इस चीज़ को मान लिया। और उसकी ये बात सुनने के बाद जो आस-पास के लड़के होते हैं वो बोलते हैं, जियांग फेंग के बारे में बोलते हैं, क्या वो अब भी हमारी कैंपस की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की का चापलूस है। इस बार तो उसने उसके घुटने पकड़ कर माफ़ी भी नहीं मांगी और उसने सीधा मना कर दिया कि वह ब्रेकअप करना चाहता है। तभी हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है जो कि उस लड़के के कान भर रहा था और बोलता है कि जियांग फेंग, आखिर तुम अपने आप को समझते क्या? तो जो वांचुन है वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करती थी और तुमसे बात करती थी, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी तुझसे इस तरह बात करने की? तभी जो जियांग फैन होता है उससे बोलता है कि क्लास मॉनिटर, तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम क्लास मॉनिटर हो, तो क्लास मॉनिटर की तरह रहो, यहाँ पर तुम्हें हीरो बनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वह मॉनिटर से बोलता है कि तुम मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश करते हो, इसीलिए तुम मुझसे अच्छा व्यवहार करते हो और तुम्हें मुझे यार ये दिखाते हो कि तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो, यहाँ तक कि तुम ही उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करते हो और तुम मुझे यहाँ पर सिखा रहे हो। और जियांग फेंग की ये बात सुनकर वो जो लड़का होता है वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी जो उसके दोस्त होते हैं उसे पकड़ते हुए बोलते हैं कि कहते हैं कि बॉस, यहाँ पर उससे लड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम इसे स्कूल के बाहर देख लेंगे। इसके बाद जो जियांग फेंग होता है उन लोगों को देखते हुए अपने मन में सोचता है, इन लोगों ने मुझे पहले भी बुली किया है और पास्ट लाइफ में इन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा बुली किया है, और वो अपने मन में सोचता है अब मैं देखता हूँ कि आखिर मेरे सिर पर पैर रखकर कौन मुझे फिर से बुली करने की कोशिश करता है। ये इतना वो सोच ही रहा होता है, तभी उसे चिल्लाने की किसी की आवाज़ सुनाई देती है। तभी हमें टीचर जिया की आवाज़ सुनाई देती है जो कि चिल्लाते हुए जियांग फेंग बोलती हैं कि जियांग फेंग, कहीं तुम कोई स्नेल तो नहीं हो? आखिर तुम यहाँ पर अभी तक अंदर क्या कर रहे हो? और इतनी वो उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो भागते हुए बोलता है कि मैं आ रहा हूँ टीचर। इसके बाद हमें जियांग फेंग को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़नी तरीके से दौड़ते हुए टीचर जिया के पास पहुंच जाता है, और हमें दिखाया जाता है जो टीचर जिया होती हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें टीचर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें टीचर जिया को दिखाया जाता है जो कि एक चेयर पर बैठी होती है और उनके सामने जियांग फेंग होता है। इसके बाद जो टीचर जिया होती हैं वो जियांग फैंग से पूछती है कि तुम जल्दी से बताओ आखिर यहाँ पर जो कुछ भी है वो आखिर उसका क्या मतलब था। और इसी से सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।